हैं कि नहीं जनाब, आप गोश्त नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते। एक बहुत बड़ा बर्निंग मुतनाज़ ये टॉपिक है, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम। इंसान इस धरती पर मनुष्य अगर चाहे, उनकी इच्छा करे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन होते हैं और उनको मंत्रों के द्वारा पवित्र करके उनको खाया जा सकता है। पढ़ो इसी मनुस्मृति को। मनुस्मृति पर अमल करना चाहते हैं तो पढ़ो मनुस्मृति के तहत मांस खाने की परमिशन आपको दी गई। छुप छुप को खाते हो और अंदर अंदर पका पका कर डकार लेते हो और बाहर आकर स्टेज पर बयान करते हो कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने हमारे अम्मी के साथ ऐसा किया और हमारी अब्बा को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है, रांदे दरगाह बना दिया गया। नहीं चलेगी ये दोहरी पॉलिसी। या तो जैसे मुसलमान कुरान का पाबंद है, आप भी अपने मनुस्मृति के पाबंद बनिए। मनुस्मृति के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पूछो उस मठ पर बड़े बैठे हैं असीमानंद जी को, अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूं। उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र में क्या पैगाम है। उनसे पूछो कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के सफा नंबर 59 के अंदर क्या कहा गया। प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम का क्या मतलब है। शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति का क्या मतलब है। गुरुजी जरा बताओ। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापलाम मनुस्मृति का श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है। क्या मतलब है इसका। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गति। क्या मतलब है इस मंत्र का। सिर्फ अपने आप को महामंडलेश्वर का, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना लेने से अपने आप को कोई सची सावित्री सीता मैया का हस्बैंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन जाता है, कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु मतलब अंधकार को तोड़ने वाला, गुरु अंधकार को नाश करने वाले को गुरु कहा जाता है। तुम तो गुरु नहीं, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। इसलिए कि तुमने हिंदू धर्म को अलग नजरिए से देखा और इस्लाम को अलग नजरिए से देखा। वो इस्लाम जो औरत को सरबलंदी और इज्जत की जिंदगी देता हो, वो इस्लाम जो गुनाहों को, शराब पीने को गुनाह कहता हो, वो इस्लाम जो झूठ बोलने को पाप समझता हो, वो इस्लाम जो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले को उनको कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। ये ताकत है इस्लाम में, कुरान में, ये पैगामात है। आप उस इस्लाम को, उस कुरान को गलत कहते हो तो अपनी किताब की प्रचार कर लीजिए जी। आपकी किताब में जो पैगामात है आप अपनी किताबों का प्रचार कीजिए। मुसलमानों पूरी एक कानून अलग तरीके से बनाने की कोशिश नहीं बल्कि तैयार है। कौन सा। मनुस्मृति लागू होने वाला। आप देख लीजिएगा क्या है ये CAA वगैरह वगैरह, उसी का प्रीफेस है मुकद्दमतुल जैश। पहले ज़माने में जब जंग होती थी ना, तो उस जंग में जो बादशाह होते थे तो 5-10 लोगों की एक टुकड़ी भेज देते थे कि जाओ देखो क्या हालात, जंग कैसे करना, हमको हमला कैसे करना। ये उसको मुकद्दमतुल जैश बोलते थे। वो आइडिया पता लगाते थे कि हाँ सर उनके इतने फौजी हैं, उनके इतने फौजी हैं, इतनी तादाद है, इतने घोड़े हैं, इतने उनके लड़ाकू हैं। वो सारा रिपोर्ट पेश करता था, जिनको आज नेशनल एजेंसीज बोलते हैं। NSI, NSA हमारे इंटेलिजेंस के नाम हैं यहाँ पर भारत के अंदर। तो वैसी उस जमाने के अंदर में होता था। तो अभी जो तलाक के ऊपर किसी तरह मसल की, जो हनफी मसलक के मानने वाले हैं, उनके नज़दीक ये बहुत बड़ा सरकार ने गलत किया। उनके नज़दीक अलग अलग मकतबे फ़िक्र हैं, लेकिन ये जांचना चाहते हैं कि मुसलमानों की किसी, जैसे CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसको लाया, वो देखना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान क्या कर सकते हैं। क्योंकि कल चलकर जब मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, मनुस्मृति को लागू करने के लिए इनको कोई वो हिमालय पहाड़ नहीं तोड़ना है, बल्कि मनुस्मृति को लागू करने के लिए सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में। मेजॉरिटी, इस बिल को हम पास करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट।
क्या ख्याल है आप लोगों का? वहां पर जितने भी उनके एमपीज होंगे वो कहेंगे हाँ सर, वी वांट, हम सब चाहते हैं, एंड आई वांट, इट्स माई ग्रेट विशेस ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सपना है सर कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। ये मेजोरिटी वहां चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में आएगा दूसरे नंबर पे। हमने पहले पूरी प्रक्रिया, पूरी तरतीब बताई है कि कोई भी बिल जब पास किया जाता है, जब उसको एक्ट में बदला जाता है तो क्या प्रोसेस होती? 3 प्रोसेस होते, 3। एक प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस, वो बिल की शक्ल में उसको लोकसभा में पेश करते हैं, पूछा जाता है ये इसमें क्या खराबी, उसमें लोग बोलते हैं। उसमें से एक बोलने वाला, इस्लाम की तरफ से मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाले, हैदराबाद के वो शेर आजम हैं, वो बोलते हैं, वो वहां तर्जुमानी करते हैं पार्लियामेंट में। वहां सबको अधिकार होता है। अगर आपके हमारे अररिया के भी एमपी साहब अगेंस्ट में वोट डालते हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की पार्टियों में से वो एमपी जी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। तो वहां पर चर्चा होता है। जब वहां पर चर्चा होने के बाद सभापति जो होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो वोटिंग कराते हैं कि कौन इनके फेवर में है इस बिल के, कौन इनके अगेंस्ट में है। जो फेवर में देखा जाता है, फेवर में कितने जनाब? फेवर में 300। अगेंस्ट में कितने हैं जनाब? अगेंस्ट में कौन हो सकता है? अपोजिशन अगेंस्ट में हो सकता है। लेकिन अपोजिशन भी तो यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि उनका भगवान बजरंगबली, उनका भी भगवान बजरंगबली, उनका भगवान ब्रह्मा पैदा करने वाला, उनका भी पैदा करने वाला ब्रह्मा। जो अपोजिशन में, उनका भी परमात्मा शिव जी मारने वाले, इनके भी परमात्मा मारने वाले शिव जी, इनके भी जान निकालने वाले कौन? यमदूत, यमराज, इनके भी जान निकाले वाले, आत्मा को खींचने वाले यमराज। तो ये क्यों अपोज करेंगे जनाब? हाँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। क्या अपोजिशन में है? अपोजिशन मतलब सरकार के खिलाफ। अपोजिशन वालों का यह काम होता है कि सरकार जो करे उस पर एतराज करे, चाहे सरकार अच्छा करे तो एतराज करे, बुरा करे तो एतराज करे। अपोजिशन का मतलब ये होता है एतराज करना, बार बार टांग अड़ाना, ऐसे करते। लेकिन तादाद तो उनकी ज्यादा है, 303 है वो। 303 एक तरफ, 100-150 एक तरफ। किनकी बात मानी जाएगी? भारत के आपके संविधान में लिखा है कि जब लोकसभा में जब कोई बिल पारित किया जाता है तो राज्य लोकसभा के मेंबरान की अक्सरियत किधर ज्यादा? जब वहां 303 की तादाद होगी पास होने वालों में, वोट करने वालों में, तो वहां कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। अकेला एक शेर नहीं रोक सकता, 2 नहीं रोक सकता, बल्कि पास होगा वहां पर। उसके बाद कहां जाता है वो वहां से उठकर राज्यसभा में चले जाते। राज्यसभा में भी मेंबर होते महदूद। तो राज्यसभा में कौन है मेंबर ज्यादा? वहां पर मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा सरकार के हुक्मरान मेंबर कम है, अपोजिशन के ज्यादा हैं राज्यसभा में। लेकिन अपोजिशन करते क्या है? अंदर अंदर वो भी यही चाहते कि भैया ये बिल पास होना चाहिए। तो बेहतर तरीका क्या है? राज्यसभा में थोड़े लोग ज्यादा हैं मेंबरान में, तो कुछ को कहते हैं कि भैया तुम बुखार की छुट्टी ले लो, कुछ कहते हैं तुम आओ ही मत सभा में, और जो कुछ आते हैं तो कहते हैं कि तुम वॉक आउट करो। वॉक आउट का मतलब ना तुम हाँ ना तुम ना, मुर्दार बन जाओ, यस या नो कुछ नहीं, आंख में पट्टी बांध लो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ तुम वहां पर। वो चुपचाप वॉक आउट। हम इसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों जी? क्यों शरीक नहीं होंगे? जिन्होंने हमेशा से आपको कायद बनाया था पिछले 70 साल से, आज उनका वजूद खतरे में है, तो आज वॉकआउट क्यों करते हो? तो फिर होता क्या है? राज्यसभा में इनकी अक्सरियत है तो इनकी कम पड़ जाती है, उनकी थोड़ी 76 है तो और मिलाकर इनकी ज्यादा हो जाती है। तो लोकसभा में भी पास, राज्यसभा में भी पास। अब तीसरा कौन सी जगह है जहां पर मोहर लगना बाकी? तीसरी जगह इस बिल को रोकने के लिए एक ही आदमी की ताकत, फांसी की सजा वही रोक सकता। कोई बिल हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, लेकिन उसका सिग्नेचर नहीं होगा, बिल नहीं पास हो सकता, वो एक्ट नहीं बन सकता। वो कौन? वो भारत के राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति को ये इजाजत है, अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो वो फांसी का जो जो मुजरिम है उसका वकील आखिर में लिखता है एक एप्लीकेशन, किन के पास? खुदा के पास। राष्ट्रपति उनके लिए खुदा है उस वक्त। उनके पास लिखता है कि सर मेरी गलती माफ़ कर दी जाए, मैं तौबा करता हूँ, मुझे फांसी से, हमारे फांसी के लिए हमारे फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तो राष्ट्रपति देखेगा, गौर करेगा, वो अगर सिग्नेचर कर देगा कि हाँ इसकी सज़ा उम्र कैद में, फांसी उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, तो उसको हो सकता है। कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। किसी भी बिल को, किसी भी आखिरी फाइनल डिसीजन को अगर कोई रोक सकता है तो राष्ट्रपति रोक सकता है। प्रधानमंत्री से ज्यादा जिनको माना जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति हैं वो।